ये जो जबान आपकी, ये जो जबान है आपकी, ये जो आपकी जबान है, ये जो जबान है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप वेट करिए, आप वेट करिए, आप इंतजार करिए, आप इंतजार करिए, आप इंतजार करिए। आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरी करने वाली है बहुत जल्द। आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरा करेगी बहुत जल्द, बहुत जल्द। इंतजार करिए आप। मुझे लगता है कि सुशील जी, मुझे लगता है अजीम भट्ट साहब, देखिए नॉन स्टॉप बोलने से कोई फायदा नहीं है। अजीम भट्ट साहब, अगर आप आए हैं यहाँ पे हमारे मेहमान बनकर, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन बदतमीजी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। सुशील जी हमारे साथ है, मैं आपका ऑडियो काउंट कर रही हूँ। सुशील जी, मैं चाहूंगी जो कूटनीतिक स्ट्राइक हुई है, आपको वो जानना चाहिए। भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है, आपको ये जानना चाहिए, और अभी पाकिस्तान को खौफ है। सुशील जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। निधि, बात यह है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, वो इनके साफ दिख रहा है कि कितना घबरा रहे हैं। और उन्होंने अभी बातों बातों में अभी कह दिया खुद ही कि हमने अभी करके दिखाया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। कि एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारा ओ भाई करके दिखाया है। अभिनंदन जी वाला कहा है। एक मिनट आप चुप रहिए। अजीम, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट टाइप से बिहेव करिए। सभ्यता रखिए अपने आप में। अगर आप टेररिस्ट की तरह से करेंगे तो फिर हम टेररिस्ट की तरह डील करेंगे। आपने बहुत बोल लिया। जर्नलिस्ट की तरह से डील भाई करेंगे। मैंने ये कहा है। अजीम प्लीज, हम आपको पत्रकार समझते हैं। ये अलग बात है कि आप पत्रकार के भेष में आईएसआई के पेड एजेंट है, वो एक अलग बात है। हम आपको पत्रकार समझते हैं, पत्रकार की तरह से बिहेव करिए। अगर आप टेररिस्ट की तरह से बिहेव करेंगे तो टेररिस्ट का क्या हाल करते हैं वो भी आपको पता है। सो प्लीज माइंड इट। अगर नहीं, आप भारत के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क में हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अरे भैया, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा हमारे दर्शक हैं, इसीलिए आप जिम्मेदारी के साथ बात करिए। टीवी 9 नेटवर्क की दर्शकों की संख्या पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। आप जर्नलिस्ट की तरह बात करेंगे तो हम आपको मौका देंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप टेररिस्ट की तरह बात करेंगे तो यकीन मानिए, पाकिस्तान से निकला हुआ हर टेररिस्ट, उसका क्या हाल होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? ओसामा बिन लादेन, जो आपके चाचा लगते होंगे, फूफा, वो कहाँ मारा गया था? पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये केवल भारत नहीं कह रहा। दिक्कत क्या है? दुनिया कह रही है। मनीष, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि देखिए अजीम भट्ट साहब, मुझे सुनिए, आप किसी सुनिए तो अजीम भट्ट साहब, अरे सुन तो लीजिए। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आपकी याददाश्त बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं बचा है। अरे सुनिए तो, बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, अरे बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, तब कहां थी आपकी ये जबान? कहां थी जबान? जब अमेरिका और रूस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत को रोक लो नहीं तो बर्बाद कर देगा, तब आपकी मूंछ कहां ऊंची थी? अरे घुटनों पर गिरकर भारत से संधि की बात करने वाले हमें दिखाएंगे बहादुरी क्या है, हमें बताएंगे। अरे आतंकियों के साथ उनकी रह के आपकी जबान आतंकियों की हो गई है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि निहत्ते मासूम लोगों की भारत में हत्या की है और पाकिस्तान में आपके आका बैठे हैं, और आपको ये लगता है कि ये भाषा एक इंसान की है। आपको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है सर। आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। क्या कर सकता है? आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। प्लीज आप आपके डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगा सर। पाकिस्तान में अगर औकात नहीं है इलाज कराने की, पैसा नहीं है गले में, जेब में, तो मैं दे दूंगा आपकी फीस। डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन ऐसी भाषा, ऐसा दिमाग, ऐसा जहन बदलिए आप अपनी। जंग टीवी पे नहीं होती है, जंग टीवी पे नहीं होती है। आज जो कर सकते हैं